छो, पचोणो भी मैं छो, तू तो एक निमित्त है, निमित्त मात्रम, तू निमित्त है केवल। तू वे ते बोलन चैतन्य जो चेतना है हमारे अंदर में, जो एक क्रिया शक्ति है, ये जो चैतन्य और आनंद, आनंद स्वरूप है। अब देखा आनंद हम भौतिक आनंद चाहना है, पर जो अस्थाई आनंद सज्जनों, भौतिक सुख देखा क्षणिक रोज क्षणिक। अभी हम अभी अभी जन भक्त लोग अभी भरता ना, और भक्त कर अभी गुलाब जामुन मिल गए, आरती का बाद क्या बढ़िया है, आनंद है। और कह ज्यादा खाना खूब खा दी, और जब खा दी तब एक तबीयत खराब है ना। उबरी तो बड़ा अच्छा लेकिन स्वादिष्ट, लेकिन खूब खा ली, दिन भर भूख रहे हम मिलेगी, पर बाद में छठ ऊपर तो आनंद है ये, पर बाद में तबीयत खराब होगी। तो ये जो आनंद आप भौतिक की भी चीज को क्षणिक छे, पर जो चिर अस्थायी आनंद छे वो परमात्मा की भक्ति छे, वो भगवान की सेवा छे, भक्तों की सेवा छे, वे आनंद हम प्राप्त करो, वही परमात्मा स्वरूप छे। अर्थात मेरे सारांश आप लोगों से ये निवेदन छे, अगर हम जय काम करे तो हमें सुख मिलेगी, आनंद मिलेगी, उच्च आनंद, वही आनंद ढूंढ, और वो काम करना, वो क्रिया करना संसार में रहते हैं, तो वही सन परमात्मा वो भगवान। भगवान मंदिर में नहीं, तीर्थ स्थान भगवान वो जग हमारी सेवा करते हैं, हमारा माता पिता तृप्त हो, हमारा बूढ़ा बुजुर्ग आनंद हो, बड़ी खुशी से रहे चन, अपना हाथ 24 घंटा हमारे सिर में रखने चन, हाँ बेटा चिरंजी ठीक बात, और सुखी से उछन परमात्मा वो ये सच्चिदानंदी स्वरूप से भगवान को ठीक है। मंदिर में हम सगुण साकार वाला था, द्वि प्रकार के उपासना, एक निर्गुण निराकार, एक सगुण साकार। चल निर्गुण निराकार में तो हम जय नहीं सकता ना, वो तो कबीरदास जी, रैदास जी जो कण कण में परमात्मा चला, हम पर हम सगुण साकार में भगवान की मूर्ति पूजा करो, पर ये भी हमारी दिव्य मूर्ति चन, बूढ़े बुजुर्ग, ब्राह्मण देवता, संत महापुरुष, अपना माता पिता, ये भी एक भगवान का उछल। और देखा मेरे अपने चिंतन से जब मैंने उपनिषद पढ़े ना, तो उपनिषद में बहुत अच्छी कथा है, और हम वो क्या कथा जन पहले हम अब वो परंपरा रही नहीं, हाँ वो परंपरा अगर हम रहो तो हाँ हमारी जीव आज हम बोल रहे हैं कि हम सनातनी था, कुछ सनातनी था, हम कुछ भी ना सनातनी उस टाइम पर था जब हमारी गुरुकुल था, गुरुकुल हम अपनी गुरु परंपरा में रन था। आज हम अवसरवादी था, सनातनी बोलना आप है, पर अवसरवादी था, सनातनी नहीं था। कुछ है कि अपनी गुरु परंपरा में रण चो, अपने गुरु जी की सेवा कर, माता पिताजी गुरुकुल में रख दे 4-5 साल में, और वो दीक्षा यज्ञोपवी संस्कार हो, और जन गुरु जी बोले चल बेटा लकड़ी लेना जा, बेटा लकड़ी ले जा, गाय की सेवा कर। देखो एक उपनिषद में कहानी होगी, एक ऋषि कुमार उद्दालक एक खेत में सिंचाई कौन छो, बर्फ आएगी उन बेटा आज पानी जरा कम में बर्फ आएगी, जाओ एक खेत से सेंच दिया खूब, चल गए 2 विद्यार्थी। अब जब जाए तो इतना बर्फ है कि वो एक खेत है कि मेंढ, जो मेंढ रहता मेंढ बार बार टूट नहीं रहा, तो उद्दालक ने क्या हुआ, पड़ेगी वे मेंढ में पड़ेगी और पानी रोक दी, और रात भर वो खिरे। आज रह सो तो कोई विद्यार्थी जर्सी खड़ू नहीं रह सो, कोई गुरुजी बोल, कोई माता पिता अपना बाले तो बोले बेटा जरा मेरे सामने बैठ, नहीं बैठ सको, पर वे उद्दालक वे रात भर वक रहा है, और जब पूरी खेत की सिंचाई होगी, गुरुजी ने बोले विद्यार्थी ने बोले गुरुदेव वो तो वक्त मेड़ पर से पड़ी, गुरुजी गद गद भेगी, गुरुजी ने इतना ज्ञान देनी, भविष्य में कुलपति बने देनी, गुरु को आशीर्वाद दे, ये छे सेवा, ये छे भक्ति। तो वे उपनिषद में छे कि जब गुरु परंपरा में विद्यार्थी, जब गुरुजी बोलन जब 25 साल तक पूरा अध्ययन कर दन, वे के बाद गुरुजी बोलन बेटा जा, अब तुम गृहस्थ में जाना चाहता है, तो कई विद्यार्थी हाँ गुरुदेव हम गृहस्थ को भोग करना चाहता, तो वे तो बोल रहा ना 2 प्रकार का सन्यासी होता, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी, एक उपकुर्माण ब्रह्मचारी। कहते बोलते नहीं गुरुजी अब हम भगवान को भक्ति करना, बस आपन इतना अच्छु ज्ञान दिए ली, आपन बहुत हमारा घटपिंड में भगवान बसे ले ना, अब हम संसार की कोई अपेक्षा कोई ना,
अब परमात्मा के पास कंदराओं में बैठे थे, भगवान का नाम दिव्य कीर्तन करते हुए कुछ चिंतन करते थे। पर जूचांदन के संसार में जंदन ऊ तो गुरु जी उपदेश दंदन उबरी वे तो बोलते क्या एक संस्कार है, वो भी वे संस्कार तो हम नहीं जानना, वे तो वे नो समावर्तन संस्कार, जो हमारा 16 संस्कार होगा ना वे माँ वो एक संस्कार तो समावर्तन संस्कार। तो उबरी गुरु जी वे तो शिक्षा दंदन कि बेटा जा समावर्तन मन जा, तू वापिस अपना घर में जा, गृहस्थ बन। पर गृहस्थ में रह के क्या कहते ना कि सत्यम वदह धर्मम चरह स्वाध्याय महाप्रमतभ्य। बहुत ज्ञान में बेटा सत्य बोली, गृहस्थ में जाते झूठ नहीं बोली, धर्म का आचरण करी, स्वाध्याय करी, सबकी सेवा करी, और क्या मातृदेवो भवः पितृदेवो भवः आचार्य देवो भवः अतिथि देवो भवः। हे बेटा ये छन प्रत्यक्ष देवता के मूर्तिमानी भगवान अपना माँ सबसे बड़ी श्रेष्ठ माँ देवी छे, माँ कोई साधारण नहीं छे। तो मातृ देवो भव ये देवी समझते माँ की पूजा करी, माँ की सेवा करी ते जीवन में बहुत सुख संपत्ति। पितृदेवो भव पिताजी देवता जन, पिताजी कोई साधारण नहीं। आचार्य देवो आचार्य मैंने गुरु जी जो उन पे शिक्षा दी, भौतिक ज्ञान या जो भी आध्यात्मिक ज्ञान शिक्षा देते शिक्षक वो आचार्य देवता चल। और अतिथि देवो भव अतिथि मानी अभ्यागत, अतिथि जानते हैं ना, न तिथि अतिथि ये कि कोई तिथि अचानक हमारे घर में आई और हमने की सेवा कर दी, कुछ अतिथि सेवा। आजकल का अतिथि नहीं, पहले फोन कर दिया मैं होनी चाहिए इतने बजी गाड़ी में मैं होनी बहुत, तब तक घर में सब व्यवस्था है। जुवन वो हुए थे वन भी मैं गए ध्यान है, जुवन वो हुए थे वन भी कर जान बिस्तरा बिस्तरा बिल्कुल ढंग से। हाँ तो पर वे तो के सेवा वे अचानक कोई है कि मेहमान है हमारे घर में उन्हीं। अब देखो माँ बहन जो बूढ़ी बुजुर्ग सन वो जानता, अचानक कोई आएगी कभी घर में 8 उन्हीं पैंस लो बगल में मांगी, पर वे की सेवा कर खूब ढंग से कुछ अतिथि सेवा। तो ये छन सज्जनों माँ बहन और मेरा बड़ो चिंतन से ये प्रत्यक्ष देवता। और आज ये देवताओं की अवहेलना वाणी था, आज हम सुखी शांति नहीं आई। पैसा खूब छा हमारे पास, धन दौलत से इंजीनियर बन गया, डॉक्टर बन गया, मास्टर बन गया, पर हमारे सुख नहीं मिन्यू दुखे छे किले कि यूं चारों के हम उपेक्षा करनी। माँ की सेवा नहीं, माँ तो माँ नहीं समझना कही तो माँ ने थोड़ा अच्छी बात बोली, बस माँ तू पुरानी है पुरानी बात, हम तो आज संसार कब चली आज भौतिक जगह कौन से ये माना तेरी पुरानी बात हम नहीं मानना कई उपेक्षा। बचपन में अगर शादी हुई तब तो और क्या बनाए ना, तब तो माँ तो कोई समझ नहीं, तब तो घरवाली से अपनी। मेरी कहने का तात्पर्य माँ पिता, पहले ये देखो शब्दों पर ध्यान दे आप। आजकल माँ का क्या बनेगी मोम, माँ तो चाहिए नहीं मोम बनी है ना। अब देखो मैं तो अंग्रेजी हूँ नहीं, पर मैंने अंग्रेजों को माध्यम से मोम कहते बोलते जानता आप, कहते बोलते मोम। अब हमने सुनी कि जयपुर मरे आज में रख दन बाहर विदेश में, जयपुर लाश बॉडी रख दन वे तो बोलते मोम, वे तो बोलते मोम। और हमारे माता जी ने मोड़ है ना, माँ जी नहीं बनया, माता जी नहीं बनया। तो जब हमारे शब्द, क्योंकि हम सनातन परंपरा में बोले जिन हम सनातनी चाह, हम राम का भक्त चाह, हम उत्तराखंडी चाह, पर देखो ये चाह हाल हमारा। माँ की उपेक्षा होनी चाहिए, माँ की सेवा नहीं होनी चाहिए। माँ जी नहीं बने हम पिता, देखो पिता शब्द का हमारे व्याकरण में पितृ पोषण धातु से पिता शब्द बोल, पितृ पोषण जो भरण पोषण करो। पर आज क्या डैडी डैड, पहली मार दी ने डैड कर दी, पापा है ना, पाप पहली चढ़े दी। एक घटना में तो याद से जब हमारे बालक भी छोटा छोटा मैंने तीसरी चौथी में पढ़ छा, द्वि बालक सन भगवान की कृपा से। और हमारे एक मित्र से एक द्वि बालिका, और हम चारी स्वर्गाश्रम में घूमने चाह सब परिवार, वो भी सब परिवार, मैं भी सब परिवार। तो जब हम बच्चे हुए जब हमको कुछ चीज मिली कि पिताजी ये ले लो, पिताजी ये ले लो, हमारे बालक तो भगवान की कृपा हमारी तो बताइए कि पिताजी बोल, पिताजी ये सामान ले लो, पिताजी ये सामान। अब वो हमारे मित्र वो नोनी, पापा ये सामान ले लो, पापा ये सामान ले लो। अब हम द्वियादी एक बार हम एक चीज में बातचीत कर लेंगे द्वियादी खूब, अब नहीं सुनी उन
वो बार बार पापा ये पापा, जब भी तो गुस्सा चढ़ी वे पापी सुन ली। ये प्रत्यक्ष बात में बदल दू। देखा वो बोले बढ़ जी यार बात है ये, देखो तुम्हारे आज तुम्हारा अपना बच्चा होता है, देखा पिताजी बोल से ये करो दे पापी बने दिन में शब्दों, हालांकि हम हंसी मजाक पर बहुत गुड़ रहे से को अपने पिताजी हमारे पापी बने है ना, पिताजी नहीं। तो सज्जनों माँ बहनों देखा ये चार चीज मेरे बहुत चिंतन से, अगर अपना माँ पिताजी दुखी छन तो हमारे जीवन नरक से नारकीय छे। हम कभी सुख की अपेक्षा कभी नहीं करो, कदापि नहीं करो, चाहे हमें डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, चाहे हमारी कितनी संतान भेजो, कभी सुख की अभिलाषा मत करना, कभी नहीं करना। अगर माता पिता सुखी नहीं, माता पिता दुखी कभी ना, पैसा मिल जाओ, मकान बन जाओ, पर सुख नहीं मिलने, आनंद नहीं मिलना, बस भाई जब तक माँ पिता जीवित है खूब सेवा करो। और आजकल तो बहुत बुरी परंपरा भी है, जब तक माँ पिता देखण नहीं और वे बात साधु त्रापण बाबा। और हमारे उत्तराखंड थी ये गलत परंपरा है, मैं तो बहुत दुखी छू अपना उत्तराखंड से। जय दिन तेरे में वे दिन भी कई तो ये छन दुर्बुद्धि संतान, मैं तो दुर्बुद्धि संतान बोलू। जब वो शमशान घाट में मेरे पिताजी दारू पे वो दारू बोल वे चिता में जलने, वे पिताजी तो सुधे नरक मान, अब तो चावल जाने पर वो व्यक्ति भी नरक माने जाने। जब तक हमारी यहाँ इतनी परंपरा से और देर कर्म की, हाँ सज्जनों मैंने तो भगवान की कृपा से ऐसे गुरु का चरणों में बैठे हो, मैंने और दय कर्म शास्त्र भी खूब पढ़ी छे। यज्ञ तक वर्णन छे कि पिताजी को अगर शरीर माँ जी को शरीर दाह करना तो कन लकड़ी चाहिए, कांटा वाली लकड़ी नहीं चाहिए, कन भाव चाहिए, शुद्ध भाव, शुद्ध सात्विक भाव सी भगवान की राम राम वर राम नाम सत्य बोलते चलता। वो मित्र प्रकार से हवन होंदु यज्ञ होंदु त्वचे स्वाहा लोमभ्य स्वाहा कि इन उन अच्छा चंदन की लकड़ी, तुलसी लकड़ी, ही लकड़ियों तो वो मुकदन इन दिव्य भाव सी गाय अन्य घी नहीं वो ये आजकल के परंपरा जब नहीं ना घी को विशेष, गाय को घी को विशेष मैं तो कोई वे घी है वो करा चिता में जला, जितना गाय की घी वो चिता में उतना वो पुण्य आत्मा था और पुण्य बिंदु और मुक्ति प्राप्त हो रही जाए कितना भी पापी गाय के घी बहुत कोई वर्णन है। पर आज हम नहीं छा कन्या, फिर जब उनको 13वीं छा कन्या श्राद्ध छा नहीं पापा बोले गुरु जी पढ़े जी बाद खुली का मेरे है ना, बाद खुली अब तक जरा नियम में रहा और अब बाद दारू पेड़ अब पेड़ दूसरों अभी तो अपने नरक में ले जाने। सज्जनों माँ बहनों कुछ नहीं हम कन्या भाई लोग विशेष ध्यान से, तो ये माता पिता की बहुत सेवा जनता देखो माता पिता तो कुछ नहीं चैन कर तो प्रेम उनको दगड़ प्रेम से बात कर उनको दगड़ बैठा उनको दगड़ बैठे थे बात छुई बात लगा वो बहुत तृप्त हो जला सुख हो जला आनंद से जला। ये न गुरु देवता आचार्य ये न और अतिथि देवताओं की प्रकार से ये कथा बहुत छन ज्ञान तो बहुत कुछ सज्जनों माँ बहनों। तो ये सच्चिदानंद जो मैंने सतचिद आनंद आनंद ये कौन। अब देखो ये दास पर इतनी कृपा से भगवान की, आहा बूढ़े बुजुर्ग देखे तो मैं बहुत खुश हूँ, पता नहीं क्या जब बूढ़े बुजुर्ग मैं अगर बैठ दूंगा छुई बल लगो जब कोई भी मिली हमारा बालक इतना परेशान हो अगर हम कहीं चले गए ना बालक मेरे दगड़ तो वो पिताजी तुम तो घंटों लगा दे कोई मिल गया वे दगड़ गप छुई माँ बातें कर प्रेम से मैं तो बड़ो आनंद में पता नहीं क्या कृपा भगवान की बहुत कृपा। बूढ़ी बूढ़ी दगड़ खूब बात कर रहा हूँ तो ये चढ़े और कुछ नहीं कर सकते। वो दगड़ छुई पद लगा वो दगड़ बैठा वो दगड़ अपनी बात अपनी व्यथा संसार की जो आज चलने हुई बात लगा वो तो आनंद हो तो कह भूखनी एक रोटी तो खाण वो तीन प्रकार से ये आनंद ही सच्चिदानंद रूपाया। और भगवान को कर्म के विश्वोत्पत्त्यादि हेते हुए ये संसार की उत्पत्ति करदन ये की लीला बड़ोदन और एक संवरण करदन विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार करना चाहिए। और भगवान को और कैसे तापत्रय ता तीन प्रकार का ताप छन सज्जनों माँ बहन हमारे तीन प्रकार का ताप कुछ है ना आदि भौतिक आध्यात्मिक और आदि दैविक। हम आज में लेना ना तीन प्रकार की तरह ध्यान से आप कोई ये कई बात ये जिज्ञासा आचार्य लोगों में करा ये दासन बहुत जगह कथा करें गढ़वाल में बहुत करें कई लोग थे ना मैं पूछने को कि गुरुजी आप ये कथा लगने वे को दादा कुछ हो
वे को बाबू कुछ हो ये प्रश्न मैं भेजना मैं बोलो भाई ये कथा से क्या मिलते चल वे दादा परदादा से क्या मिल मैं बोल भी दूँ अरे ये पूछ दो कि ये गुरुदेव ये ब्यास जी मेरे दुख की निवृत्ति कर में बोली जरिए बता मैं तो सुख कर के मिलूँ मैं तो शांति कर के मिली ये नहीं जिज्ञासा पंडित जी में हम आचार्य लोगों में हम प्रार्थना करो ना तो किले नहीं सज्जनों माँ बहनों हम तो हमारे अंदर जो दुख है हमारे अंदर जो अज्ञान जो दूर हो हम तक 3 प्रकार जो हम आचमन करना ताप केशवाय नमः माधवाय नमः नारायणाय नमः ये 3 ताप जो हमारे जन आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक इन तापों को समन करने का वास्ता आचमन लेना तो 3 भगवान का कर्म भी ये कि हम भगवान का नाम मात्र लेके तीनों ताप होते तापत्र श्री कृष्णाय वयम नमः भगवान कृष्ण से हम प्रणाम करता वयम देखा ये हम ये नहीं बोली कि अहम नमः वयम मने हम सब श्रोता भक्ता उन भगवान कृष्ण से प्रणाम करता बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। समय की गति आज हम आचार्य की एक कथा तो जरूर लगे जोला समय क्या 5:30 बजे चला 10-15 मिनट में थोड़ा सार में अब सार में जो क्या भगवान की कृपा से और आप लोगों को श्रोताओं को बच के थोड़ा सा कुछ ये ज्ञान प्रसंग है जो तो में थोड़ा सा अपनी बुद्धि से हम लगे देना तो ये महात्मा देखा पहले मंगला अब ये महात्मा की कथा होने दी एक जगह सज्जनों नैमिषारण्य क्षेत्र में आप सार में आप बतौला नैमिषारण्य तीर्थ कक्ष ये उत्तर प्रदेश का सीतापुर जिला गोमती एक नदी छ वे का तट पर एक जंगल छ वे ते बोले नैमिषारण्य तीर्थ वे तीर्थ वादे का वे द्वि कथा होने किले वे नौ नैमिषारण्य पड़ी एक कथा होनी कि एक बार भगवान विष्णु ने एक नैमिष नाम को राक्षस को वध कर छो वे जंगल में अरण्य बोलते जंगल का वास्ता तो नैमिष नाम का राक्षस का वध करने का वास्ता वे को नो पड़ी नैमिषारण्य। और दूसरी कथा होगी कि जब यह कलयुग आएगी तो ब्रह्मा आदि देवता बहुत दुखित हुएंगे उन बोले नहीं देवता ऋषि मुनि ब्रह्मा जी से प्रार्थना ऋषि मुनि साहब कि हे गुरुदेव आपने से ब्रह्मदेव आपने सृष्टि बढ़े तो सब कलयुग का डेरा लगी कलयुग सब जगह फैलेगी पर कख मुयन स्थान बोलू जब हम कुछ कथा भागवत ज्ञान यज्ञ कुछ कर सको तब ब्रह्म जी ने एक चक्र भेजी अब ब्रह्म जी ने जा ऋषियों एक निमिष बोलना जब एक हम आंखा पलक झपकाता ना निमिष उतना क्षण अगर ये चक्र रुक गई वे तो तुम पुण्य स्थान समझे अब चलिए चक्र वेदी ऋषि मुनि पिछले जाना तू वे जगह पर है कब जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ का बगल में गोमती नदी वे का तट पर एक अरण्य जंगल वो चक्कर रुक गई वो चक्र जब रुकी तो वह स्थान पर ऋषि मुनि ने पवित्र समझी और वो भागवत कथा यज्ञ अनुष्ठान अभी भी वो बहुत चलने रहता उस नैमिषारण्य क्षेत्र तो सौनकादि ऋषि 28,000 ऋषि वो इकट्ठे हुए और अपने गुरुजी को बने देन सूजी ते गुरुजी बने देन वो व्यासपीठ पर विराजमान कर देन और ऊते प्रश्न करने छन जब हम देखा आप सब लोग भक्त चाह भगवान की कथा सुनने चाह पर एक हम निमित्त मात्र हम जजमान बने छन श्री सतप्रकाश रतुड़ी जी और श्री रविंद्र रतुड़ी जी ये द्वि जजमान भाग्य आप सब लोग को सही भाग्य थे सब परिवार गण सब सहयोग से पर मेन ये मुख्य ये नहीं वो सौनकादि ऋषियों ने सौनक जी ते एक जजमान बने दी और वो सौनक जी सूर्य जी ते प्रश्न करने छन और सूर्य जी सब का कल्याण का वास्ता उनको समाधान करने छन तो सौनक जी ने बोले गुरु जी ते जब सूर्य जी बैठ के सज्जनों बहुत बड़ी महिमा वे नैमिषारण्य तीर्थ की वर्णन दू तब बोल रहे हे गुरुदेव आप बहुत विद्वान छा कि अज्ञान ध्वंत विध्वंस कोटि सूर्य समः प्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम हे गुरुदेव आप बहुत विद्वान छा कन विद्वान छा आप करोड़ों सूर्य के जैसे एक सूर्य से इतना प्रकाशमान पूरा संसार वे जंदू सारा अंधकार दूर वे जंदू आप तो करोड़ों सूर्य का समान छन प्रभु आप ये अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करने वाला करोड़ों सूर्य छन प्रभु हमारा अंदर अज्ञान से बोली हम तो ज्ञान नहीं अभी तो आप हमारा वे अज्ञान रूपी अंधकार से दूर करा और कन कथा सुना आहा मम कर्ण रसायनम जो हमारे कानों से बड़े रसायन में
जय कथा हम क्या लोग तो पात्रों गिलास और कटोरी से पेंदन हम वैसे नहीं पियो वो कन हमारे कानों को रस बनू कानों को द्वारा पिए जो वी कथा हमते सुना जो कर्ण रसायन हमारे कानों को द्वारा जैते पियो आहा कानों को द्वारा पेते हमारे हृदय गदगद भेजो प्रेमावृत्ति हमारे बन जो वी कथा हमते सुना कन कथा से बोलवा कि भक्ति ज्ञान विराग तो विवेको वर्धते महत् महामोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथा। हे गुरुदेव वी कथा सुना जो भक्ति और ज्ञान वैराग्य हमसे दो हमारे जीवन में भक्ति हो हमारे जीवन में ज्ञान हो हमारे जीवन में वैराग्य हो वी कथा वो कथा सुना जैसे हमारे घटपिट में ही हो और महामोह हम मोह माया में फंसे था वो हमारी दूर हो और वैष्णव लोग भगवान का भक्त लोग जय कर्म करदन वी कर्म की कथा हमसे सुना क्योंकि ये कलयुग बहुत घोर कलयुग छयू और लोग पाप ताप में व्यस्त छन और अपना पाप करते जीवात्मा बड़ो दुखित छ बड़ो क्लेश वे क्लेश से दूर करने का वास्ता समन करने का वास्ता ये दिव्य कथा हम ते सुना देखो सज्जनों ये सौनकादि ऋषि के छन दिव्य कथा हम सब भक्त लोगों का कल्याण वास्ता अपना वास्ता ये कन्या सब भक्तों को तो ये दुख से ये आपत्ति से विपत्ति से आप सूजी खुश हो गए ना हाँ सूजी बने है भक्तों जरूर आपन जो दिव्य प्रश्न हम तय पूछी वे को समाधान आप तय सुना आप चिंता नहीं करा हाँ सचमुच आज ये कलयुग ने का कलयुग ये ने डेरा जमाई छ काल रूपी सांप पड़ी छ मनुष्यों की ये अधोगति होनी छ पाप ताप करते मनुष्य पाप करते अधोगति से मुक्त होनी छ आहा ये न वे ते दूर करने का वास्ता श्रीमद भागवतम शास्त्रम कलोकीरेण भाषितम आहा वो दिव्य भागवत का हम आपसे सुनो ना जो ये कलयुग का पापों को दूर करने वाले कन कीरेण भाषितम कीरेण बोलते तोता जो तोता का द्वारा बोलेगी तोता को सुखदेव जी के द्वारा जो कथा बोलेगी वी कथा सुनने में अन्य कथा नहीं सुनो लो तुमसे अब देखा तोता का जो फल खाना ना अपन खाए बोलो कितना मीठ हो ना तोता जय पर चोंच लगे दे दू वो फल बहुत मीठ हो दू तो यह भी तोता को चोंच मनी सुखदेव जी को यह कथा तो वी कथा आम आम तय सुनो इन प्रकार से आज सुने कन से बोलो कथा कोई साधारण कथा नहीं कन कथा से कि परीक्षित कथा वक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभ गृहीत देवा तत्र समागमम् हे ऋषियों मैं वी कथा तुमसे सुनो ना को कथा कि एक बार सुखदेव जी के सामने ने राजा परीक्षित का पास में सुखदेव जी में कथा सुनो है कि जब राजा परीक्षित है सुखदेव जी कथा सुनाने छन वही समय पर क्यों दू देवता स्वर्ग लोक का देवता एक अमृत का घड़ा लेता है वो मुंह और बोले हे देव हे सुखदेव जी महाराज ये राजा तक कैसे श्राप आते मिलू हे राजन मना नाग नागन दसनारी मन से ना साप परीक्षित तक्षण नागन तो देखा ये मना तो ये करा तुम्हें अमृत पिला दिया अरे अमृत अमर बन जो अरे कथा हम तो सुना देखा आहा सुखदेव जी बोलिए हे देवताओं तुम बड़ा स्वार्थी है तुम बड़ा स्वार्थी है अरे देवताओं तुम नहीं कथा तुम नहीं ले सकते और तुम्हारा अमृत एक कथा का सामने तुम ये अमृत की तुलना करना हाँ देवता बोलने सुखदेव जी बोल रहे क्व स्वदा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचारे वह तथा देवा सहा सवे भगवान सुखदेव जी हंसते बोले हे देवता कख तुम्हारी अमृत कख ये अमृत रूपी कथा ये जन कांच और मणि छ तुम्हारे कांच अमृत छ और मणि ये देव ये कथा छ क्या ये कांच अगर मणि की बराबर हो सकते हैं जा तुम अधिकारी जा तुम्हारा अमृत अपना पास ले जा सुखदेव जी वापिस कर दी सज्जनों माँ बहनों कथा होती देवता ब्रह्म जी का पास चल गए प्रभु देखा हम देवता कुछ नहीं चाह स्वर्ग लोक का रेड हुआ चाह क्या हमारे इतना 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 अपमान सुखदेव जी के द्वारा क्या वे कथा हम नहीं ले सकता अब ब्रह्म जी देवी आश्चर्य हुई सज्जनों माँ बहनों ब्रह्म जी ने बोले अरे सचमुच वो कथा को इतना महत्व तो ब्रह्म जी ने जाए एक तराजू ला
जा तराजू ला। अब देवता लोग तराजू लेके, अब देखो उनके करीब एक पलड़ पर है भागवत कथा रख देनी, और एक पलड़ पर जितनो भी स्वर्ग को अमृत या ठाट बाट जो भी वो रख देनी। और सज्जनों के बंधु भागवत कथा को पलड़ा भारी उठनी, वो सारू स्वर्ग को जितना अमृत सुख संपत्ति वो बहुत है उठ गई। अरे भागवत रूपी ये दिव्य कथा अमृत ये मन हिली नहीं। हाँ देवता लोग भी, अब ब्रह्मा जी भी बोल लेंगे हे देवता सचमुच कि दिव्य भागवती वार्ता सुराण हम अभी दुर्लहे। देवता सचमुच दिव्य भागवती बात है, तुम देवताओं तो नहीं मिल सकते। तो सज्जनों ने कितना सौभाग्यशाली था। देखा देवता लोग तो अभी नहीं एक कदम मिलनी। अरे हम लोग ये सुनना था, सुनो हमारे घर में, हमारे गांव में, हमारे चौक में, हमारे घर में आई छे। अरे हम ये कथा नहीं सुन ला। सज्जनों माँ बहनों वे को दुर्भाग्य छे जो ये क्षेत्र में जो जग तक भी हमारे आवाज जाने, अगर ये भागवत कथा को सुनो नहीं आलो तो वे को दुर्भाग्य। ये भागवत का तो कोई साधन नहीं सज्जनों माँ बहनों। अरे चला हम जन बोला व्यास ब्रह्म आचार्य हम जन बोला, पर कथा महान, कथा महान। अगर कथा सुनी तो हम हमारे अंदर दिव्य ज्ञान जागृत होगी, हमारो पाप कर्म धुलेगी तो हम महान बनेंगे। इसलिए ये बात ये दिव्य कथा छे ये प्रकाशित सज्जनों। अब व्यास अब सोनकादि ऋषि बहुत प्रसन्न हुए ना, हाँ ये दिव्य कथा छे। बोले हे गुरुदेव, तो आप ये एक बार हमारा मन में एक शंका छे कि एक बार नारद जी ते भी थोड़ा असंतोष हो गए, किले वे नारद जी ते जरा, और नारद जी को और सनकादि ऋषि चार कुमार सनक सनंदन सनातन और सनत कुमार चारों भाइयों का संवाद हुए बद्री विशालपुरी में। किले वे जरा वो एक प्रसंग हफ्ता लगे दिया। ये बद्रीनाथ की कथा सज्जनों, और हमारे घर में बद्रीनाथ जी था ना, देख लिया गांव में बद्रीनाथ भगवान का मंदिर, क्या बढ़िया क्या दिव्य कथा संयोग से देखो सज्जन। हाँ मैं आपको तो बहुत धन्यवाद सौभाग्यशाली मानी हूँ आप लोग जने पर मैं बहुत सौभाग्यशाली कि एक पहली बार अपने जीवन में ये शरीर है कि आधा उम्र चली गई, आधा उम्र क्या पर आधे बूढ़ा पाई गया है ना, 50 से ऊपर पहुंच गया। अब तक हमने ये मंदिर नहीं देखी, सुनी भी नहीं छो। या कई कथा हमने करी पाटा सिंगोली में करी ली, तोली चपोली में करी, पर ये मंदिर विषय में अभी तक हमने जानकारी नहीं है। नहीं तो हम कभी होता है दर्शन कर लो। तो ये देखा हमारे कितने सौभाग्य, ये मंदिर का दर्शन और दिव्य भागवत आप दिव्य संतों का भक्तों का दर्शन। तो हम एक ही कोई कमी नहीं सज्जनों, तो हमें को सब लोग सत्योग कर ला बहुत दत्त। थोड़ा सा प्रार्थना आपसे निवेदन क्षमा चाहता हूँ, थोड़ा सा ये भक्ति मार्ग से समय ज़्यादा वो लोग तो कभी कथा में, पर थोड़ा सा आप कहते हैं अन्यथा नहीं लिया, और थोड़ा सा अपना समय ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कृपा मैं पर रहेगी, मैं बोलूँ कोई रात वगैरह अगर कथा सुनते तो मैं रात भर कथा सुने, रात भर इतनी दिव्य भावना। हाँ बहुत श्रोता हुए हैं, चले बस श्रोता हुए जो पर चला आप लोगों गृहस्थी चाह थोड़ा और भी काम बोलो ना, तो थोड़ा 5 मिनट में हमें प्रसंग विश्राम कर ला, तब आरती बोली। अब भूल आपने देखा आप लोगों से करबद्ध प्रार्थना से अपना सारा परिवार अपना बच्चों से जरूर ला। बच्चा एक जन देखला वो नहीं वो तुम्हारे दगड़ता वो नहीं व्यवहार कला ध्यान रखे। हाँ तुम्हारी सुख सुविधा का पुंज छन बच्चा। हम बोलता हम माँ पिता कि हमारा लड़का बिगड़ी ना हमारे लड़के बिगड़े, लड़कों कोई दोष नहीं। मैं तो ये भागवत के सामने बोनी छो माँ बहन, ये लड़का लड़कियों को दोष नहीं, हम माँ बापों को दोष आ। हम ऊँचा ये वातावरण नहीं देना, हम कभी ऊँचा अपना बूढ़े बुजुर्गों को चरणों में लगे बस दिल्ली बाजार शहर में बस गया। अब ऊँचा कोई अपनी घर की परंपरा अपनी गढ़ वाली भाषा नहीं, अपनी गढ़ वाली त्योहार नहीं, कभी गाँव में ला इना उना सब तब मिला अपना बूढ़े बुजुर्ग तब मिला उनकी अपनी भाषा वो समझो जानो वो एक संस्कृति परंपरा जो ये दिव्य कथा आयोजन में ऊँचा लिखा वो कहे कि परंपरा सुनो कथा सुन लो उनका जीवन में बेल्ट हर वो नहीं आचरण व्यवहार कर ला। हाँ तुम तभी आनंद हो तुम तभी सुख सिद्धा, और वो लड़की लड़कों को जीवन भी बहुत अच्छे बढ़। आज बहुत विडम्बन है सर, मैं तो बहुत किला कि मैं इतना पंडित आदमी छीनो मैं जन्मपति बहुत होने दर्द में मैं रिश्ता कर लो कई जगह एक दूसरे जगह इन रिश्ता कर कि मैं तो बहुत दुखी बहुत गाली खाने ना भी कि ये लड़की भी
लड़का लड़की को व्यवहार इनमें किले क्योंकि अपनी संस्कृति अपने संस्कार नहीं, और हम माँ बापों की कमी। हम माँ बाप बोलते नहीं पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई करे क्या पढ़ाई करे, धिक्कार ऐसी पढ़ाई का जिसको संस्कार नहीं है। पढ़ाई करने कोई भी नहीं, संस्कार सबसे श्रेष्ठ हम माँ बहन। जय का दर्शक देख हमारे गुरु जी बोलता ना इन दिव्य महापुरुष चरणों में इस दासन का तो सुन बहुत मैंने अद्भुत संचार हमारा उत्तराखंड गया पूरा विश्व में ये संत न भूतो न हुए सकना न हुए न अभी तक कुछ है ना। आप भी जान दो विषय में थोड़ा बहुत जो सी गीता प्रेस गोरखपुर चन्यू ब्रह्मलीन राम सुखदास जी महाराज वो इन संत छह जाति का वैसे छान पर इन दिव्य संत उनकी कथा अपनी फोटो नहीं खींचने दिन छान। हम लोग तो अपनी फोटो या कैमरा लगे है ना फोटो नहीं खींच अपने चरण आप मैं तो बोले प्रणाम नहीं कर मैं तो भगवान तक प्रणाम कर मेरे नौ निल्यान का भी मेरे जयकार कर भगवान को जयकार करा। हमनु दगड़ बहुत कथा सुने ना बहुत कथा भी करी वक्त कई पाठ भी करी मूल पाठ वो बोल छाने एक बहुत कथा लगो आप की बड़ा दिव्य प्रसंग वो बोल छान कि पूत सपूत क्या धन साचे अपूत कपूत क्या धन साचे। अरे अगर सुपुत्र वेगता कोई धन की कमी कोई धन की कमी नहीं सुपुत्र वेगी अपनी सत पात्रता सी अपनी सद कर्म सी अच्छा धन कमाए सौ दो वे तो कोई धन की कमी नहीं वाण पर कुपूत कपूत कुपुत्र वेगी वे तो हमारे धन वे धन की विजेती कमी व्यसनों माँ चोरी माँ दारू मदिरा माँ वे धन की सारी दुर्गति कर तो संस्कार सज्जनों सुपुत्र हो हम लोग इंजीनियर नहीं बनो डॉक्टर नहीं बनो हम तो संस्कारवान बनो। अगर संस्कारवान बनेंगे अपने आप डॉक्टर इंजीनियर अच्छा संस्कार अच्छा व्यवहार कर तो ये माँ बहन से मेरी करबद्ध भाई लोगों से मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि अपने संतान से जरूर लायक अपना नातियों ते हूँ तो बैठा देखा अगर तुम्हें दगड़ हुई अगर परिक्रमा कर ला हूँ तो भी शिक्षा मिल ली हूँ तो भी संस्कार तुम काम दान दक्षिणा देना हूँ तो भी बन ली वो भी दान दक्षिणा देला वो पुण्य प्राप्त होला जो भी व्यवहार कर ला वैसे आप हम कथा सुन ला चला 5 मिनट थोड़ा सा एक प्रसंग हम कर जोला कि नारद जी और सनकादि ऋषि को बद्री विशाल में बहुत प्रसन्न चर्चा है। नारद जी वो खिन्न मन से बैठा छन दुखित बैठा छन बहुत सनत कुमार महाराज देखो अब सनत कुमार जो ऋषि छन ना अभी भी छन 5 वर्ष कम सबका घर जनन हमारे गुरु जी बोल छानो सबका घर जनन हुआ अभी भी सब गृहस्थों को घर जनन कुछ अनु सनत सनातन सनत कुमार सनंदन अभी भी 5 वर्ष का जन हरु के शिक्षा देनन हरि शरणम 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 दयालो राम की शरणम कृपालो कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम दयालो राम की शरणम कृपालो कृष्ण की शरणम दयालु राम की शरणम कृपालु कृष्ण की शरणम। बोलो कृष्णचंद्र भगवान की ये मंत्र की शिक्षा जनन अभी भी जनन कब जनन पर जब तुम तक स्वप्नंदन हुआ है ना 4 बजे सबका घर में जनन हरि शरणम हरि
हरि शरण बोल रहे, हे भक्तों, हे मनुष्यों, भगवान की शरण वे जा, शरण वे जा, शरण वे। और वही कथा तो हम लोगों ने ना, भगवान की शरण, भगवान तुम ही छा, बस तुम ही करता, तुम ही भोगता। प्रभु ये यज्ञ भी करनो तुम से, हमारी क्या औकात क्या ताकत, आप ही पैसे दड़ो छन, आप ही यम सब बुलाणो वचन, आप ही सब कुछ, सब आपकी शरण प्रभु। ये शिक्षा जिन्होंने घर घर जाते। और अभी 5 वर्ष का, अब देखो संतों ये पर बहुत चिंतन करी किले 5 वर्ष का कि ऊ ते कोई लोभ मोह नहीं। आपन देखोला जो ये न संत छन बहुत वृद्ध वेगिन, पर भगवान की शरण हरि राम, तो वो शरीर तो एक बुढ़ापा, पर मन को भगवान की चरणों में मन युवा छना। छह सत्यु की बात आई, सत्यु की पहला अवतार छन अगले कथा, तो वो ऐगिन वो घर ऊन। तब नारद जी ते बोली, हे नारद जी किले तुम चिंता में छा, क्या कारण से अपने कारण बता। अब कारण बहुत है कि ब्रह्म कथम ब्रह्म दीन मुख कुतः चिंतो तुरो भवान त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्च गमना। तव। वे नारद जी देखा तुम किले ब्रह्मा भगवान का प्रथम पुत्र छा, पहले बनाया था हमें सृष्टि का प्रेरणा छा ब्रह्मा। नारद जी परम भक्त किले दुखी छा, तुम बता किले चिंता में छा, बहुत विस्तार से सज्जनों चला। अब भूल ये कथा हम लोगों ला किले, अब भक्ति की दुख की कथा और भक्ति के कन कन प्रकार से भक्ति को दुख दूर होंदू, और अन्य हम गोकर्ण महाराज की कथा, ये कथा महात्मा और अन्य भागवत की प्रथम स्कंद की बड़ी दिव्य कथा चल। सज्जनों एक सी कथा को महात्मा से चला यथा समय यथा बुद्धि जगह हमारे लिए आप तय सुनोला, पर आप लोग से करबद्ध प्रार्थना थे बोल ठीक आप 12:30 बजे एक मैं जाए, ठीक 12:30 बजे आप देखा एक लोग से एक करबद्ध प्रार्थना देखा। मैं गाँव में जान जरूर ना, और माँ बहनी क्या करते ने ब्याज जी तब बैठी नहीं ना भी किले जानम। देखा यह हमारी एक गुरु परंपरा, हमारी एक जगह पहले व्यास जी गुरु जी लोगों से पहले अपना आसन ग्रहण कर, बाद में विक्षेप भेज दूंगा। देखा ऊंदो मैंने देख ली, और मैं तो कई बार थोड़ा बोल भी दूँ, माँ बहने थोड़ा नाराज नहीं हूँ। बाद में मैंने तब रंधन सेवा लोग बोली ठीक है बुकेरे दिन प्याने ठीक है, और तब वो कपड़े दे ब्याज जी कथा भंग बेटी, तब छुई रहे दिन ऊंचे नहीं की कबरे हैं तू कह ठीक है तेरे घर परिवार, वो छुई पहले लोग जाओ। ठीक 12:30 बजे आप सभी हम उपस्थित हैं, और हमारा संगीताचार्य भी थोड़ा 1 बजे से पहले हम बैठे थे, अपना संगीत ध्वनि सी भगवान को गुणगान कर ला, और ठीक 1 बजे हाँ मैं बोनी तो अगर आप देर करें तो मैं भी देर कर लो, और तो रात में छोड़न में हाँ तो 8-9 भी भाई एक हमारे गुरु जी छन, देखा आप भी जड़ना होता है, बड़े अच्छे विद्वान छन भास्कर जी आदरणीय आचार्य भास्कर देव प्रयाग का। वो जब अगर कथा लगो ना तो 9 कभी 9 बज गए रात की 9-1 बजे भी कथा होती, मैं भी रही हूँ कभी बार उधर के लगी मेरे बहुत जजमान देव प्रयाग की उधर रहे बस आंखा बंद करी था, और 9 बज गए रात ये मस्त खत्म। कई बार बोल पड़ती गुरु जी समय चरणों में निवेदन कर पड़ कि गुरु जी से अच्छा तो बुधारी समय हो गई ऐसे मत। तो चला हम ये निकाला है, हम थोड़ा तुम्हारे भी ध्यान लगला, पर तुमने हमारे ध्यान भी रखना ठीक है ना, हमारे ध्यान भी रखना, और अपने ध्यान सबको ध्यान रखना, अपने गौड़ी भाषणों को ध्यान भी रखना, और अपनी कुड़ी पुण्य को ध्यान भी रखे ना, पर भगवान को ध्यान प्रथम बस पहले भगवान, जब भगवान से तो सब कुछ है, भगवान ही तो कुछ नहीं, ये ध्यान रखें। तो जगह बाना हम इतना आयोजन जजमान लोग तो मेरे विशेष प्रार्थना से देखा आप लोग बड़ा सौभाग्यशाली, बहुत धन बहुतों का पास, पर वे धन की सदुपयोग है क्या बड़ी अच्छा। आप लोग कितने सौभाग्यशाली था, कितना आप ये भव्य दिव्य कार्यक्रम आप करने चाह, कितना उत्साह आप ये उत्साह उमंग सी बिल्कुल इन प्रकार से सेवा समर्पण भाव सी। आज हम लगन छाई में कथा पर चलो बोल लोग ना कि विधि विधान के विधान एक कथा कुछ प्रसार में बता दें कि ये कथा ये विधान कि जितने भी यजमान पर पहले सभी भक्तों के लिए बिल्कुल सेवा परायण से रहो, अहंकार नहीं करो, कई भी व्यक्ति द्वारा कोई निंदा नहीं करो, जो भी अभ्यागत होने वे कोई सेवा पानी करो, खूब रहते बैठा हो आदर सत्कार जो हमारे पास पत्र पुष्प रहते निवेदन करो, और कई की दगड़ लड़े कई की निंदा नहीं करो, विशेष जजमान परिवार से कई की निंदा नहीं करो। बहुत बड़ा ना संक्षेप में बोला मैं जब प्रसंग बसवालू तो, और ब्राह्मणों की और आचार्य लोगों की संत लोगों की जो बुजुर्ग छन की सेवा करो, बस वही ये भागवत को फल से बस।
एक भागवत फल ही नहीं कि मैं तो धन दौलत मिलेगी, मैं कोटी बंगला में, भाई ये धन भागवत से कि मेरे अंदर सेवा भाव जागेगी, बस सेवा। तो यही हम करने, हम सब बहुत दत्ती जी, ये नहीं कि हमारे आज ब्राह्मण लोग यार खाण बनो, तो कुछ लोग माँ बहनी हूँ दगड़ी भी सहयोग करें, पत्तल उठाणु पत्तल लगाणु, आचार्य लोग चाय पानी देणु, गर्म पानी करना, सवेर व्यवस्था। आज मैं थोड़ा सा सवेर हम तो उठ गया 4 बजे, तो सब से अच्छा पानी गर्म ना, एक लाइट भी ना, पर चला हमारे आचार्य जी ने तब करी, जो कोई व्यवस्था करी, पानी गर्म करी। पर आप लोग से थोड़ा सा ये 7 दिन तक कोई बात नहीं, आज भगवान से समर्पित हो जाओ, हरे सेवा करो, बहुत आनंद से, हाँ बहुत भक्त, बहुत बहुत बड़ा हम गदगद से आपकी सेवा से, और ये सेवा हमेशा रहो। केवल 7 दिन तक ये अभ्यास एक क्लास से है, और ये क्लास हमारे निरंतर जीवन तक चलेगा, हमारे जीवन दिव्य। देखो हम लोग थोड़ी सी कमी, हम अपनी ज्यादा बोलते, अपनी ज्यादा नहीं बोल, भगवान की बोल ज्यादा, और सुनना ज्यादा कथा, जो ज्यादा अच्छा से ज्यादा सुन दू वो अच्छा वक्ता बोल दू, अच्छी कथा लगे तो अच्छे बोल सकूँ, इसलिए सुनना बहुत बढ़िया। तो चला आप हमारे आचार्य लोग आरती आरती से बोलो कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो भागवत भगवान की। और एक हम सभी लोगों को सहयोग से ये नहीं बोलो कि हम जो पूजा में बैठो तो पूजा में बैठो, जो कथा सुनो सब बैठो, सब को सहयोग से चला आचार्य यजमान परिवार जो मैं जो ना भगवान का सामने और आरती प्रेम से आरती करो भगवान। अगर हम भगवान से देखा थोड़ा सा जजमान लोग के लिए कि ऊन पहल बारी बह रहे हैं तो थोड़ा सा परेशानी कष्ट दोड़ने पर आप भगवान से निवेदन देखा आपको कष्ट दूर हो बिल्कुल, आप समर्पित है जो 7 दिन तक भगवान। चल आओ आरती और तब प्रसाद वितरण बिल्कुल भोल। आप आचार्य जी जब पूजा समय बता दिया और जजमान तो बता से आप बताए। श्री राधे सतप्रकाश जी रवि आप सब परिवार आरती के खातिर रह जाला। भोल की पूजा ठीक 8:30 बजे मीटिंग शुरू वाली और 11 बजे तक है, तो आप लोग जो ठीक समय पर उपस्थित वाला ठीक 8:30 या 8:45 बजे तक आप लोग ठीक समय पर उपस्थित वाला, और कथा 1 बजे से लेके और 4:30 बजे तक चली। आप लोग जो समय को ध्यान रखला और मुख्य यजमान परिवार आरती के खातर सब रह जाला, बाकी लोग पैथर बेटी आरती के दर्शन कर। ओम ज्वाला मालिन्ये नमः रत्ने स्वर्गे नमः सकलोपचारार्थे गंधाक्षर पुष्पाणि समर्पयामि। ओम विदगं हवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं शवगणगुं सुताय आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसनि भयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोतु नः पयोरेतो समास्तु सदा। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराल